चलिए आप सबको बताना है बच्चों, महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। देखिए आपको ये जानना है, महिला दिवस ये जो मनाया जाता है इसका मतलब कि महिलाओं का कंट्रीब्यूशन होगा। समाज में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है कि नहीं। किसी भी घर को चलाने में एक महिला का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को पालना, बच्चों की देख रेख करना, बच्चों की जिम्मेदारी संभालना, सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन कौन करती है, महिला करती है। समझ में आया। जब घर में एक महिला का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो समाज में भी महिला का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, देश में भी महिलाओं का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि परिवार से ही मिलकर देश भी बनता है। देश कहीं से बाहर से थोड़ी आता है। समझ में आया। इसका मतलब महिला दिवस पर आपको ये सीखना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता। समझ में आया, क्लियर हुआ। आपको ये ध्यान रखना है, आपके घर में आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, कोई भी हो, यदि वो महिला है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका सम्मान हमेशा करना है। सम्मान का मतलब ये नहीं होता कि सामने आप सम्मान कर रहे हैं और उसके कार्यों को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। किसी के कार्यों को प्राथमिकता देना और उसके लिए सुरक्षा का माहौल देना, आगे बढ़ने के रास्ते देना, यही महिला दिवस का उद्देश्य होता है। आप अपने समाज में देखते होंगे, सड़कों पर देखते होंगे या रास्ते में देखते होंगे, कोई व्यक्ति अभी भी इस समय भी इतना निश्चिंत नहीं होता है कि उसकी घर की बेटी या उसकी घर की कोई महिला अकेले रास्ते में जा रही हो और वो निश्चिंत होकर घर में बैठा हो। उसके अंदर शक रहता है कि हमारे घर की महिला या हमारे घर की बेटी वो सुरक्षित तरीके से किसी कोचिंग में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी स्कूल में सुरक्षित पहुंची कि नहीं पहुंची। ऐसा रहता है कि नहीं रहता। ये किस वजह से रहता है। ये पुरुषों की वजह से रहता है, लड़कों की वजह से रहता है। असुरक्षा तो उन्हीं के कारण है। किसके कारण है, उन्हीं के कारण। तो आपको ये सीख लेना है कि आपके घर की महिलाएं, आपके घर की बहन तभी सुरक्षित होगी जब आप अपने आचरण में सुधार करेंगे। रास्ते में कोई भी चल रहा उसे भी आपको अपनी बहन ही मानना है, या आप अगर महिला भी मान रहे हैं तब भी उसे पूरा सम्मान देना। उसे कभी ये फील ना हो कि मैं रास्ते में चल रही हूं और मुझे असुरक्षा का एहसास किसी लड़के की वजह से हो रहा है। सभी लड़के रास्ते में चलते हैं और एक तरफ से लड़की जा रही है तो कहीं कहीं चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। कोई गाड़ी पे जा रहा है, ऊ कर रहा है, आ कर रहा है, करते हैं, आदतें होती हैं। आप में से भी कई लोग ट्राई किए होंगे। लेकिन ध्यान देना है, जब आपका व्यवहार नेगेटिव है रास्ते में चल रही महिलाओं के प्रति, तो आप कभी ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि मेरी बहन या मेरी बेटी अगर रास्ते में चल रही हो तो उससे लोग पॉजिटिव व्यवहार करें। क्योंकि आप अगर नेगेटिव कर रहे हैं तो दूसरे से पॉजिटिव की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए यदि आप अपने घर की महिलाओं को बेहतर अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, अपनी बहनों को बेहतर अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जहां भी हैं इतने डिसिप्लिन में रहें कि कोई लड़की या कोई महिला कभी ये ना कह सके कि मेरे को असुरक्षा का एहसास होता है और वो एहसास किसी लड़के या किसी पुरुष की वजह से होता है। क्योंकि जब कभी ये एहसास की बात किसी लड़के या पुरुष की वजह से आती है तो उसमें केवल उन्हीं का विकास बाधित नहीं होता, पूरे समाज का विकास बाधित होता है। आज आपके घर की लड़की होगी या आपके घर की बहन होगी, यदि वो कहीं पर जा रही है, क्या वो अकेले जा सकती है? नहीं जा सकती। जा सकती है? आपके घर में से कोई ना कोई सदस्य उसे छोड़ने जाता है।
रात में 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए तो मेट्रो स्टेशन पर भी आ रही है, तो वहां से अकेले अपने घर नहीं आती, आप में से कोई उसे लेने जाता है। ऐसा माहौल है कि नहीं? हर बहन अपने भाई से नहीं डर रही है, हर बहन दूसरे के भाई से डर रही है, और उसकी बहन वो अपने भाई से नहीं डर रही है बल्कि दूसरे के भाई से डर रही है। इसका मतलब इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान आपका ही है, लड़कों का ही नुकसान है। क्योंकि अगर सभी का आचरण सही हो जाए तो किसी भी व्यक्ति को, अपने घर की महिला हो या अपने गांव की महिला हो या आपके समाज की महिला हो, आपके उसके साथ कार्य जो आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए, जो वर्क फोर्स एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, वो बच जाएगा। जैसे आप अपने घर की महिला को जो लेने जाते हैं मोटरसाइकिल से या बाइक से या पैदल जो छोड़ने जा रहे हैं, ये किस लिए जा रहे हैं? क्या आपको शौक लगा है? शौक की वजह से नहीं, क्योंकि वो असुरक्षित महसूस कर रही है, इसीलिए तो जा रहे हैं। अगर वो सुरक्षित महसूस करे तो आपका टाइम बच जाएगा, उस टाइम में आप पढ़ाई कर सकते हैं, उस टाइम में आप और कुछ काम कर सकते हैं। समझ में आया? तो महिला दिवस का ये पहला उद्देश्य होता है। ये महिला दिवस जो मनाया जा रहा है, ये वास्तव में समाज की एक नेगेटिव मानसिकता को दूर करने के लिए मनाया जाता है। और महिला दिवस पर महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को ये सीख लेनी चाहिए कि हमारी वजह से कभी किसी समाज, किसी घर और किसी देश में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस न करें। क्लियर हुआ? कानून के जितने भी प्रावधान किए जाते हैं, चाहे वो छेड़खानी के हो, चाहे वो किसी भी स्तर के हो, किस लिए किए जा रहे हैं? इसका मतलब समाज की नैतिकता धीरे धीरे पतन की ओर जा रही है। नैतिकता में यदि आप सुधार करते हैं तो कानून के निर्माण की गति धीमी होती है, और कानून के निर्माण की गति जब धीमी होगी तो इससे सरकार को मौका मिलेगा आपके लिए विकास का कार्य करने में। समझ में आया? सीसीटीवी कैमरे क्यों लग रहे हैं हर क्लास में? इसका मतलब कि बच्चों का जो आचरण है इतना अच्छा नहीं है कि स्कूल जो संस्था है वो भी विश्वास कर सके, है कि नहीं? रास्ते में लड़के चलते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों का स्कूल पास में है, लेकिन दोनों की छुट्टी का टाइमिंग अलग अलग है। क्यों किया गया? इसीलिए किया गया कि कुछ ना कुछ ऐसा है, असुरक्षा का माहौल है, पेरेंट्स भी डरते हैं। समझ में आया? इसीलिए अपने आचरण में हमेशा सुधार करना है। समझ में आया? अपनी कोई बात बोलते समय, अपना कोई कार्य करते समय ये जरूर सोचना है, यदि इससे किसी महिला या किसी लड़की को अपनी इंसल्ट फील होती है या उसके लिए अच्छा नहीं है, तो वो कार्य आपको नहीं करना चाहिए व्यक्तिगत रूप में। क्योंकि यदि आप करते हैं तो कोई दूसरा भी करेगा, फिर उसमें सबका परिवार असुरक्षित होगा और समाज की सभी महिलाएं असुरक्षित होंगी, और इससे फिर कानून के निर्माण के द्वारा किसी की सुरक्षा केवल कानून के निर्माण से नहीं की जा सकती जब तक कि व्यक्ति अपना स्वयं निर्माण नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आई? इसीलिए घर में आपकी माँ है, आपकी बहन है, तो उनका सम्मान भी करना है, उनसे आपको लड़ना नहीं है। क्योंकि जब आप उनसे लड़ते हैं और उनका सम्मान नहीं करते हैं, तब भी उनमें एक असुरक्षा का माहौल आता है। इस असुरक्षा से भी आपको उन्हें बचाना है। समझ में आया? और आप सब अगर इतने बड़े हुए हैं तो ध्यान रखिएगा, इसमें महिलाओं का ही कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। कभी आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं मेरी माँ है और दूसरे की माँ होगी, उससे मेरे को क्या मतलब। मेरी बहन है, दूसरे की बहन होगी, उससे मेरे को क्या मतलब। जब ये विचार आएगा तो दूसरे की बहन अगर असुरक्षित हो रही है, आप ये मान के चलिएगा कि आपकी बहन अपने आप असुरक्षित हो जाएगी। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये हमेशा मान के चलना कि जब आप कोई गलत काम करते हैं तो वो गलत काम केवल आप सोचें कि इससे मेरा फायदा होगा,
तो देखने में आपका फायदा लग सकता है, लेकिन एक समय बाद आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है। समझ में आया? आप इतना सोचिए, अगर महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिला होता, पढ़ने लिखने की आजादी मिली होती, तो आपके घर में आपकी माताएं पढ़ी लिखी होती, अगर बड़ी बहन है तो वो अच्छे से एजुकेशन ली होती, अगर वो पढ़ी होती तो उनके पास कोई ना कोई जॉब होता, कोई ना कोई अच्छा काम कर रही होती, तो आपकी लाइफ स्टाइल बेहतर होती कि नहीं? बेहतर होती, आपका जीवन अच्छा होता। लेकिन असुरक्षा के माहौल की वजह से वो पढ़ नहीं पाई, इसीलिए आपका जीवन स्तर का जो स्तर है वो निम्न है कि नहीं है। तो ध्यान रखना है, जब तक किसी समाज की महिला आगे नहीं बढ़ पाएगी तब तक उस घर या उस देश या उस समाज या उस जिले या उस प्रदेश का विकास कभी हो नहीं सकता। समझ में आया? इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, आप सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन अपने आप में इतना सुधार जरूर कर सकते हैं कि हमारी वजह से कोई असुरक्षित ना रहे। ठीक है? ये महिला दिवस इसीलिए मनाया जाता है, और इस महिला दिवस पे सरकारें भी इसीलिए बराबर प्रयास करती रहती हैं, कानूनों का निर्माण करती रहती हैं, और एक जन जागरूकता अभियान भी चलाती रहती हैं। और भारतीय समाज में चाहे वो रक्षाबंधन का पर्व हो, चाहे होली का पर्व हो, चाहे दिवाली का पर्व हो, जितने भी पर्व हैं उन पर्वों में महिलाओं को ही महत्व दिया जाता है। और दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? समझ में आ रहा है? और इतना ही नहीं, आप जिस भी धर्म से होंगे, हिंदू धर्म है तो वहां महिलाओं की पूजा की जाती है, और इसके बाद भी महिलाएं असुरक्षित हैं। तो किसकी वजह से? हमारे और आपकी वजह से। कोई भी हो, एक पुरुष समाज की वजह से ही तो असुरक्षित हैं। इसका मतलब उसे अपनी मानसिकता को संकीर्णता के दायरे से खोलकर एक व्यापक दायरे में लाना होगा। और जैसे खुद आपके लिए रात और दिन बराबर होते हैं, वैसे महिलाओं के लिए भी रात भी दिन के समान होना चाहिए। आप रात में निकलते हैं तो क्या आपके घर वाले बोलते हैं कि आपको, लड़के को नहीं बोलते हैं, लेकिन लड़की है तो उसके प्रति वो डर जाते हैं रात में। महिला दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि समाज जागरूक हो और महिलाओं को सम्मान दे। क्लियर हुआ? ठीक। आप सबको महिला दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं।